जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए आज की नजर डाल लेते हैं प्रमुख अपडेट्स पर। अपने पहले अपडेट पे हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ से आई एक बड़ी अपडेट पर। आप सबको पता है कि कल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय नौसेना के द्वारा जो वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसका एक सफल परीक्षण किया गया है। तो आज इसको लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा जो बैक टू बैक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट है वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के, ये क्रमशः 12 और 13 सितंबर को पूरे कर लिए गए हैं। और इन दोनों टेस्ट में जो मिसाइल है, इसने सक्सेसफुली एक हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड एरियल टारगेट को हिट किया है। और ये जो एरियल टारगेट है, ये एक एयरक्राफ्ट को नकल कर रहा था और इसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यहाँ पर मैसेज क्लियर है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक अभेद्य सुरक्षा कवच को तैयार कर रहा है। और इस क्रम में आने वाले भविष्य में हमें और भी दूसरे जो मिसाइल टेस्ट है, ये होते नजर आएंगे। क्योंकि हाल ही में हमने ये देखा है कि डीआरडीओ काफ़ी एग्रेसिव वे में जो अलग अलग मिसाइल्स हैं, इनको टेस्ट कर रहा है। और संभावित है कि आपको अगले टेस्ट जो देखने को मिलेंगे, वो शायद रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स के देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के अगर हम भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क की बात करें, तो ये एक लेयर्ड नेटवर्क है, जहां पर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है, इनको विकसित किया जा रहा है। और आने वाले निकट भविष्य में ये डिप्लॉय भी किए जाएंगे। और अगली बड़ी अपडेट ब्राजील को लेकर आ रही है। कल के डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे ब्राजील भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर इंटरेस्टेड है। और बाकायदा ब्राजील के एयरफोर्स के कमांडर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो तेजस को कंसीडर कर रहे हैं अपने F5 एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर। ये सारी बातें चल ही रही थी कि अब मीडिया रिपोर्ट्स में ब्राजील को लेकर और जो नई रिपोर्ट्स हैं वो आने लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ब्राजील इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के अलावा भारत के साथ 6 की संख्या में जो नीलगिरी क्लास की मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, इनको लेकर के बातचीत कर रहा है। और ये जो मिसाइल फ्रिगेट होने वाली हैं, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड होंगी। दरअसल यहाँ पर ब्राजील इस प्रयास में है कि जो इसकी टीओटी है, ये ब्राजीलियन शिपयार्ड को प्रदान की जाए, जहाँ पर इनका निर्माण वहीं पे हो। और अभी इसको लेकर के जो बातचीत है, ये चल रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि ये डील फाइनलाइज होगी या नहीं, लेकिन ब्राजील इस समय इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है और प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि ब्राजील की वायुसेना की बात करें तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनके जो F5 फाइटर जेट्स हैं, जो कि 2030 तक सर्विस से बाहर कर दिए जाएंगे, उनके लिए फिलहाल तेजस एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और तेजस का इस्तेमाल करके वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि तेजस की जो कैपेबिलिटी है, ये उन्हें काफ़ी प्रभावित कर रही है। और इसके अलावा भारतीय जो वॉरशिप्स हैं, इनको भी लेकर ब्राज़ील का जो इंटरेस्ट है, ये काफ़ी गहन हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं कि हमें पहली खुशखबरी किस चीज़ को लेकर मिलती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय थल सेना इस समय अमेरिका की जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है, इसको लेकर के काफ़ी संजीदा है। और काफ़ी एक कह सकते हैं डिटेल के साथ इनका जो इवेल्युएशन है वो किया जा रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका इस समय अपने जो आपसी सैन्य संबंध हैं, इनको बढ़ाने में लगे हुए हैं। और अमेरिका ने भारतीय थल सेना के लिए जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है, इसके लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर किया है। और बाकायदा भारतीय सेना के द्वारा इनके ट्रायल्स को कंप्लीट भी कर लिया गया है। अब यहाँ पर यूएस जो है वो इस डील को प्रेस तो कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो डोमेस्टिक अल्टरनेटिव है, इनके तरफ भी रुझान दिखा रही है। क्योंकि भारतीय थल सेना का मानना है कि ये जो हमारी आर्मर्ड व्हीकल है, ये भारत में बनके तैयार भी है और ये लोअर कॉस्ट में भारतीय थल सेना को मिल भी जाएंगी। वहीं एक तरफ अमेरिका ये चाहता है कि भारत के साथ स्ट्राइकर की डील फाइनलाइज हो और इसके अलग अलग वेरिएंट जो हैं, ये भारत को ऑफर किए जाएं। लेकिन यहाँ पर भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और भारतीय थल सेना है, इस समय इन ऑप्शंस को लेकर काफ़ी केयरफुली आगे बढ़ रही हैं। वो स्ट्राइकर और डोमेस्टिकली डेवलप्ड अल्टरनेटिव को काफ़ी गौर से कंसीडर कर रहे हैं। इस समय रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि टाटा और महिंद्रा के द्वारा विकसित की गई जो वैप 8x8 APCs हैं, इनको भी भारतीय थल सेना की पसंद बताया जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा कर रही हैं कि भारतीय थल सेना एक मिक्स फ्लीट, जिसमें स्ट्राइकर और डोमेस्टिक APCs होंगी, इनको खरीद सकती है और इनका ऑर्डर दे सकती है। और ऐसे में एक डाइवर्स जो फ्लीट होगी व्हीकल की, ये भारतीय थल सेना के पास उपलब्ध होगी। तो ये तो भविष्य ही बताएगा कि एक्चुअल डील में हमें क्या देखने को मिलता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय काफ़ी बिजी है, क्योंकि इस समय जो ब्राज़ील के एयरफोर्स कमांडर हैं, वो इस समय HAL की फैसिलिटी के दौरे पर है। और अपने इस फैसिलिटी के दौरे के दौरान उन्होंने बैंगलोर में पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 का इंस्पेक्शन किया
और उसके बाद रिपोर्ट में बताया जाता है कि ब्राज़ील इस समय जो हेलीकॉप्टर्स है उनसे भी काफ़ी इम्प्रेस हुआ है। ब्राज़ील के जो एयर कमांडर हैं उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और दूसरे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका इंस्पेक्शन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में, जो कि बैंगलोर में है। और ये इंस्पेक्शन ऐसे समय हुआ है जब ब्राज़ील को तकरीबन 24 की संख्या में इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है, जो कि उनके वास्ट और डाइवर्स टेरेन में ऑपरेट कर सके। क्योंकि आपको बता दें कि जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं अमेज़न रीजन में या फिर फ्लड रिलीफ मिशंस होते हैं, उनमें वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और ब्राज़ील को इस समय ऐसे ही हेलीकॉप्टर की तलाश है जो कि इस प्रकार के टेरेन में ऑपरेट किया जा सके और इनसे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो भी किए जा सके। खासकर मिलिट्री ऑपरेशन हो गए या फिर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, मेडिकल इवैक्यूएशन हो गया, फ्लड रिलीफ हो गया, नेचुरल डिजास्टर में जो रिलीफ मिशंस हैं वो एग्जीक्यूट किए जा सके। तो इसकी पूर्ति के लिए भी ब्राज़ील जो है इंडियन हेलीकॉप्टर्स को इस समय इंस्पेक्ट कर रहा है और अगर सही रहा सब कुछ तो संभावित है कि आने वाले भविष्य में भारत के जो हेलीकॉप्टर्स हैं कंसीडर भी किए जाएं, क्योंकि भारत के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इन्होंने काफ़ी हद तक खुद को साबित भी किया है और अलग अलग ऑपरेशंस में ये एक्टिव भी रहे हैं और इनका एक अच्छा रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इस समय SU-57 फैलन को लेकर के। SU-57 फैलन के केस में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रखी है। एक टेलीग्राम पोस्ट में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उन्होंने जो फ्रेश बैच हैं SU-57 फैलन और SU-35 एयरक्राफ्ट के ये रशियन एरोस्पेस फोर्सेस को हैंड ओवर करने शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि उस पोस्ट में नंबर्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने नंबर्स में ये डिलीवर किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है इसको रैंप अप किया गया है और अधिक से अधिक संख्या में अब इनका निर्माण किया जा रहा है। अब अगर पिक्चर की बात करें तो जो पिक्चर पब्लिश करी गई थी उसमें 6 एयरक्राफ्ट जो है वो प्रदर्शित किए गए थे, जिसमें से 3 माना जा रहा था कि जो फ्रेश बैच के हैं वही है, क्योंकि 2023 में यूएसए ने अनाउंस किया था कि वो SU-57 के प्रोडक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो एयरक्राफ्ट है इनको बनाया जा सके। अब यहाँ पर आप सबको पता है कि सैंक्शन के चलते जो रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, लेकिन इसके चलते भी जो SU-57 फैलन है इसकी डिलीवरी को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में एक SU-57 फैलन डिलीवर किया गया था। वर्ष 2021 में ये संख्या बढ़कर के 3 हो जाती है। वर्ष 2022 में ये संख्या बढ़कर के 6 हो जाती है और वर्ष 2023 में 12 SU-57 फैलन जो है ये डिलीवर कर दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ये संख्या दुगनी हो सकती है, क्योंकि रोस्टेक कॉर्पोरेशन पूरी जान झोंक चुका है इन एयरक्राफ्ट्स को बनाने में। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता है। इसके बावजूद भी अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत की जो सुरक्षा मामले हैं उनको समझता है और इसके बावजूद अमेरिका भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और अमेरिका फिलहाल अपने पैट्रियट और थार जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये ऑफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि आने वाले भविष्य में जो F-35 है ये भी अमेरिका के द्वारा ऑफर किए जा सकते हैं, क्योंकि क्वाड में भारत इकलौता ऐसा मेंबर है जो F-35 को ऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर F-35 ऑफर भी किए गए तो उन्हें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट से गुजरना होगा ताकि वो कंपैटिबल हो जाए इंडियन सिस्टम के साथ। और क्या अमेरिका इसके लिए अलाउ करेगा, इसमें भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।